यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। ये आपका ऑप्शन बी से रहेगा 78.09%। कभी कभी दे देता है 78% या 78%। और जो नाइट्रोजन गैस है ना, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही गैस पाई जाती है। और ये आपका जो 21% है, 21% में आपका ऑक्सीजन आता है, O2 आता है। और ये जो 0.03% है, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हवा का एक तीव्र भवंडर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको हम ध्रुवीय भवंडर कहते हैं। ये जो दिया है यहाँ पे कि हवा का एक तीव्र भवंडर जो समताप मंडल में बनता है, ये जो तीव्र भवंडर कैसे बनता है? समताप मंडल में ताप एवं दाब की विषमता के कारण एक तीव्र भवंडर बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है। उसको कहते हैं ध्रुवीय भवंडर कहते हैं। एक आपका आता है जेट स्ट्रीम धारा आता है। जेट स्ट्रीम धारा होती क्या है? जेट स्ट्रीम धारा हम किसे कहते हैं? जेट स्ट्रीम धारा वो चीज़ होती है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रभावित होने वाली परिध्रुवी प्रबलन पवन धारा को हम जेट स्ट्रीम धारा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी से भेजे जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पृथ्वी से भेजे जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, आयन मंडल। आयन मंडल को हम किस नाम से जानते हैं? आयन मंडल को हम ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। आयन मंडल को हम ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब पर चौथा क्वेश्चन दिया है। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? आपका ऑप्शन ए से रहेगा, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को और किस नाम से जानते हैं? थर्मोस्फीयर को हम ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। और ताप मंडल को किस नाम से जानते हैं? ताप मंडल को हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और जो ये थर्मोस्फीयर है ना, पृथ्वी से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। पृथ्वी से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, 85 किलोमीटर। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है? पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? पहला क्वेश्चन मैं आपको बताया था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है। और ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। और इसमें 21% में जो आपका है ऑक्सीजन पाया जाता है। बाकी का जो परसेंट बचा उसमें आपका नियॉन हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? कौन सा मंडल? वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? इसमें से आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, समताप मंडल। आखिर में समताप मंडल ही क्यों? क्योंकि इसमें एक ओजोन परत स्थित होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, इसीलिए समताप मंडल है। ठीक है, और जो है इस परत को जो है इसमें ओजोन परत आती है। ओजोन परत को हम जीवन का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और जो ये अल्ट्रावायलेट रे होती है, परावैंगनिक किरणों से तमाम तरह के रोग होते हैं, जैसे कैंसर होता है, मोतियाबिंदु होता है। और इस किरणों से हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है, इस पर भी कुप्रभाव पड़ता है। ओजोन परत के न होने पर हमारा स्वास्थ्य तथा भोजन स्रोत भी प्रभावित होते हैं। अब लास्ट आज का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल कहलाती है। मैंने आपको कई बार बताया है, क्षोभ मंडल कहलाती है। क्षोभ मंडल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं।
क्षोभ मंडल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। और जो ये पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है क्षोभ मंडल। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि वायुमंडल के द्रव्यमान का ये 80% हिस्सा इसमें मौजूद होता है। वायुमंडल का इस क्षोभ मंडल में जो होता है वायुमंडल के द्रव्यमान का 80% भाग इसमें मौजूद होता है। और अगला पॉइंट इसमें है कि इस क्षोभ मंडल में, इस परत में जल कण, धूल कण और सभी मौसमी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है जो धरती से 20 किलोमीटर होती है, मतलब 0 से 20 किलोमीटर होती है। और क्षोभ मंडल में हवाई जहाज और पक्षी भी उड़ते हैं।